हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएमएस कोचिंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य ज्ञान के मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन को, जो कि हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। कौन थे, तो नीलम संजीवा रेड्डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। अगर पूछे कि संसार की सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरबन डेल्टा है। और कौन सी नदी बनाती है दोस्तों, तो ये बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। कौन बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। और बनाती कौन नदी है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसे सितारे और तबले का जनक माना जाता है। किसे सितारे और तबले का जनक माना जाता है, तो किसे सितारे और तबले का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अमीर खुसरो को। किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है ये कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर या तिब्बत का पठार। कौन, पामीर या तिब्बत का पठार। पामीर या तिब्बत का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ओजोन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ओजोन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ओजोन आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, तो ओजोन आयोग का अध्यक्ष होता है, ओजोन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस की प्रयुक्त होती है, तो ये होता है हाइड्रोजन गैस की। कौन सी के, तो हाइड्रोजन गैस की प्रयुक्त होती है। कौन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस की प्रयुक्त होती है। कौन सी गैस की, तो हाइड्रोजन गैस की प्रयुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन सा था। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन सा था, तो वो था मिहिर सेन। कौन थे, तो मिहिर सेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अवसर शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होते हैं। कितने, तो 746 वाट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, पानी के बूंदे गोला होने का क्या कारण है। पानी होता है ना वर्षा का, उसके बूंद जो गोल होता है वो क्या कारण है, तो ये कारण है पृष्ठीय तनाव। क्या है, तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो ये जो होता है ये पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। किसके कारण, तो पृष्ठीय तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मानव निर्मित प्रथम रेस कौन सा है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, तो ये जो है पहला रेशा नाइलॉन है। कौन है, नाइलॉन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोतम एवं परावर्तक के बीच की दूरी होना चाहिए। कितना होना चाहिए परावर्तक के बीच की दूरी, तो ये 17 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन सब है, तो इसे याद कर लीजिए, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। किस में होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। आंसर में देंगे। क्वेश्चन में पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो ये जो बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आंसर में क्या देंगे, तो बैंगनी रंग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, वाहनों की हेडलाइट में
किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो आप लोग जानते ही होंगे कि वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखता है? आकाश में जो तारा है वो टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो आकाश में तारा जो है टिमटिमाते क्यों दिखता है? तो आंसर में लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाते हुए नजर आता है। अगर पूछिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, तो तारा टिमटिमाते नजर आता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग किसे कहता है दोस्तों? तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। किसे कहा जाता है प्राथमिक रंग? तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुमान जो होता है ना जहाज, उसके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो भरी जाती है हीलियम गैस। कौन भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और आखिरी क्वेश्चन है आज का। टाका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टाका धातु और शोल्डर में किसका मिश्रण होता है? तो वो होता है टीन और शीशा का। किसका होता है? तो टीन और शीशा का होता है। ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टाटा।